तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख चुके हैं। अब देखेंगे कुछ समकोण त्रिभुज के थ्योरम के बारे में, फिर उसके बाद आगे त्रिकोणमिति को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले त्रिकोणमिति लगाने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात तो हो गया, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए उसको देखें। पाइथागोरस की परिमेय, पाइथागोरस की परिमेय, पाइथागोरस की परिमेय मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ये मान लेते हैं थीटा यहाँ पे है, तो इसको बोला जाएगा लंब। तब इसे क्या बोला जाएगा? आधार। और इसे अब देखते हैं, पाइथागोरस की परिमेय पता रहेगी तब ये सवाल लगेगा। तो पाइथागोरस की परिमेय कहती है, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय क्या कहती है? कहती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होती है किसके? आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस की परिमेय एक आती है। पाइथागोरस साहब जो थे, जो पाइथागोरस बाबा थे, ये थोड़े चोर आदमी थे। कैसे? देखते हैं। जो पाइथागोरस की परिमेय होती है, पाइथागोरस की खुद की बनाई हुई परिमेय नहीं है। इन्होंने भारत के एक ऋषि थे, साथ में गणितज्ञ भी थे, भारत के बौधायन, बौधायन, ठीक ना, बौधायन ऋषि थे और ये गणितज्ञ भी थे। बौधायन ऋषि के परिमेय को ही इन्होंने अपने भाषा में लिख के कॉपी किया। बौधायन बाबा ने क्या बताया था? जो बौधायन ऋषि थे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि एक आयत का विकर्ण, यानी ये जो मान लेते हैं एक आयत है, क्या है? एक आयत है ऐसे कुछ, ठीक, अच्छे से बना लेते हैं। एक आयत का विकर्ण, यही होता है विकर्ण, ठीक। एक आयत का जो विकर्ण होता है, एक आयत का विकर्ण, उसके शेष जो दो भुजाएं हैं, शेष दो भुजाओं से निर्मित क्षेत्रफल जो करता है, ये आयत का जो विकर्ण है, ये जो आयत का विकर्ण जो निर्मित क्षेत्रफल करता है, इसके शेष दो भुजाओं द्वारा निर्मित किए गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर से समझिए, ये जो आयत का विकर्ण होता है, ये जो क्षेत्रफल बीच में से निर्मित करता है, मान लेते हैं एक आयत है ऐसे, ठीक, और हम लोग जानते हैं आयत में ए भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। यानी आयत का विकर्ण, इसका नाम भी रख लेते हैं ए बी सी डी। यानी आयत का विकर्ण क्या है? बी डी, ठीक, और उसकी एक भुजा है ए डी और ये बी सी के बराबर है। यानी जो आयत का विकर्ण होता है, ये शेष दो भुजाएं, यानी इस भुजा और इस भुजा द्वारा निर्मित किए गए क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल निर्मित करता है, ठीक। आयत की जो शेष दो भुजाएं जो क्षेत्रफल निर्मित करती हैं और ये जो क्षेत्रफल इधर की ओर निर्मित करता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उन्होंने, पाइथागोरस ने बस उसी परिमेय को क्या बोल दिया कि ये जो कर्ण होता है, यानी इस वाली भुजा को अगर देखा जाए एकदम सेम इसी प्रकार से है, यानी जो कर्ण होता है इन दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उन्होंने बस इनकी परिमेय को एक कॉपी किया है बौधायन ऋषि के, ठीक ना। इन्होंने कहीं अलग से परिमेय नहीं दिया है। यानी इसको बोला जा सकता है पाइथागोरस की जो परिमेय है, हम लोग भारतीय हैं इसलिए भारत को सम्मान देते हुए इसको क्या बोलेंगे? पाइथागोरस ना परिमेय बोल के क्या ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करना चाहेंगे? बौधायन ऋषि की परिमेय, यानी बौधायन प्रमेय। क्या बोला जाता है इस परिमेय को? बौधायन प्रमेय। तो बौधायन प्रमेय क्या थी? जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब इसी के आधार पे सवाल लगेगा। अब देख लेते हैं,
अगला मार्कर तो सही लग रहा है, खत्म हो गई है। अब यहाँ से सवाल को लगाते हैं। जैसे में टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप 1